नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जम के चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। जम के चल रहा है ना। और आज ज्योमेट्री का जो 24वां लेक्चर में पहुंच गए हैं आप। और धीरे धीरे शनई शनई आपका ज्योमेट्री आगे की ओर निकल रहा है। अगर आप बहुत पीछे हैं तो इसका साथ पकड़िए, नहीं तो ये बहुत आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे। जब से आपके बहुत सारे मित्र कहाँ के पहुंच गए हैं, कितनों के बाल बच्चे हो चुके हैं और आप अभी तक लगे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा रफ्तार पकड़िए और साथ में आइए। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हम लोग आज ज्योमेट्री का 24वां लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको ज्योमेट्री पढ़ के कैसा लग रहा है। क्योंकि जो सेशन है आपको रिकॉर्ड करके हम देते हैं, स्पेशल रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको आप कमेंट जरूर किए कीजिए ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको पढ़ के मजा आ रहा है। क्योंकि आपका कमेंट से ही इंटरेक्शन होता है। तो आप कमेंट जरूर किए कीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज, शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने प्रोमिस किया है, अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने प्रोमिस से भाग रहे हैं। तो अगर आप प्रोमिस से भाग रहे हैं तो फिर तो उसका कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमने प्रोमिस किया कि सब कुछ पढ़ाएंगे फ्री में और हम भाग जाएं तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप प्रोमिस से भाग रहे हैं तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए शेयर कर दीजिए सेशन को, यहाँ पे आ जाइए। तब तक सेशन को आप शेयर कर देंगे, उतना देर में हम यहाँ पे शेड्यूल आपको डिस्कस कर देंगे। टोटल शेड्यूल क्या है हम लोग का। तो शेड्यूल जो है, सबसे पहले सुबह में 8 बजे हम लोग का स्टार्ट होता है, 8 AM में। और 8 AM में जो शेड्यूल स्टार्ट होता है वो मॉक टेस्ट का रहता है। मॉक टेस्ट चलता है। मॉक टेस्ट जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट आपका चलता है। यहाँ से जब 8 बजे से आगे बढ़ते हैं आप, तो 9:30 AM में ही तुरंत मॉक टेस्ट को खत्म करके 9:30 AM में कंप्लीट मैथ प्रो लेवल जो चल रहा है आपका, उसमें अर्थमेटिक का सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक अलग करते हैं, एडवांस अलग। तो अर्थमेटिक का करते हैं, और अर्थमेटिक जो चलता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका चलता है। उसके बाद हम आपको छोड़ देते हैं, हम अपना क्लास कीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद फिर हम आते हैं, आपको मिलते हैं 8:15 PM पे। 8:15 PM में आपका एडवांस शुरू होता है। एडवांस मैथ कंप्लीट, एडवांस मैथ प्रो लेवल में, एडवांस जिसका सेशन अभी आप कर रहे हैं। ये भी जो चलता है आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे ही चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही भी आपका चलता है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 10:15 पे हम आपको रीजनिंग का सेशन दे देते हैं। थके हारे जब आप थक हार जाते हैं तो यहाँ से रीजनिंग आप कर लिया कीजिए। रीजनिंग, ये जो रीजनिंग होता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका चलता है। बात समझ में आया? तो ये सारा चीज आप देख पा रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का सारा टेंशन हम आपका दूर करके रखे हैं। बस आपको पढ़ाई करना है जम के। और दूसरा चीज कि लोगों को शेयर करना है और लोगों को बताना भी है कि भाई मैथ और रीजनिंग के लिए पैसा बर्बाद मत कर। क्योंकि उधर वैसा चीज आपको पैसा बर्बाद करने पे भी ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करना है, ठीक है ना। और न्यूटन का थर्ड लॉ जिंदगी में जरूर फॉलो करना है। कर भला तो हो भला। तो लोगों को बताइए, समझाइए कि और कहीं मत परेशान हो, इधर उधर मत परेशान हो। कोई फायदा नहीं होने वाला है। पेड कोर्स खरीद भी लोगे तो ऐसा चीज नहीं मिलेगा। और आप भी जानते हैं कि लोग मेरा ही पेड कोर्स खरीद रहे हैं, दूसरे का क्या बताएं, मेरा ही पेड कोर्स खरीद रहे हैं। जबकि उससे लेटेस्ट वाला, उससे अपडेट वाला हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो लोगों को जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप जरूर शेयर किए कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 144 नंबर क्वेश्चन तक पिछला क्लास में किए थे। 145 से यहाँ पे शुरू करेंगे। 145 से शुरू करने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसे कि एक त्रिभुज है, यहाँ से ABC, ठीक है। ई एंगल मान ले रहे हैं कि थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कुछ इस प्रकार से। यहां से पी क्यू है, पी क्यू है, ठीक है। यहां से क्या है? पी क्यू है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर हम ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, अगर ए पी क्यू का हम एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं 1/2 गुना में ये दोनों साइड और साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ से ए पी गुना में ए क्यू हो जाएगा और गुना में साइन थीटा हो जाएगा, गुना में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी,
एरिया ट्रायंगल एबीसी का आप निकालते हैं तो 1/2 ए बी का पूरा ये भी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा, तो गुना में ए बी गुना में ए सी, और एंगल तो वही रहेगा थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इस बात को यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं तो एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू बटे में एरिया ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लेते हैं तो यहाँ से 1/2 गुना में ए पी गुना में ए क्यू और गुना में साइन थीटा है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू में ए बी इंटू में ए सी और इंटू में साइन थीटा है, इंटू में साइन थीटा है। यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे में एरिया ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या आ गया, ए पी इंटू में ए क्यू बटे में ए बी इंटू में ए सी आ गया, ए बी इंटू में ए सी आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए। मतलब अगर इस ट्रायंगल दो त्रिभुज इसमें बनते हुए दिख रहा है आपको, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो ये दोनों त्रिभुज में अगर आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो छोटा वाला त्रिभुज के दोनों साइड का गुना और बड़ा वाला त्रिभुज के दोनों साइड का गुना कर देंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसी चीज में और भी हम कुछ समझाना चाहें, यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे त्रिभुज ले लिए हम ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यहाँ पे हमको दे दिया एंगल थीटा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से डी और ई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ट्रायंगल बी ए सी, तो यहाँ से बी डी ई क्या हो जाएगा, बी डी गुना बी ई हो जाएगा, बी डी गुना में बी ई हो जाएगा ना, और बटे में बी ए गुना में ए सी हो जाए बी सी हो जाएगा, बी ए गुना में बी सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो केवल दोनों साइड का गुणनफल हम ले लेंगे, हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे एक और हम ट्रायंगल लेके यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे एबीसी, फिर से ट्रायंगल ले लिए हम एबीसी। अब यहाँ पे ई वाला एंगल थीटा दे दिया और ई वाला कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पी क्यू कर दिया। तो यहाँ से अगर दो ट्रायंगल दिख रहा है सी पी क्यू और सी ए बी, तो यहाँ से एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू और बटे में एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी सी पी क्यू सी बी ए बी सी लिखिए या सी ए बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे सी पी क्यू में सी पी बट गुना में सी क्यू हो जाएगा, सी पी गुना में सी क्यू, और बटे में आएंगे तो सी ए गुना में सी बी हो जाएगा, सी ए गुना में सी बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रेशियो आसानी से हम निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे लेके आते हैं आपको, यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फटाफट, यहाँ से ही देखेंगे इसको आप। यहाँ पे आपका एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे तो क्यू दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे आर भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आजिए क्या कह रहा है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि पी एस अनुपात एस क्यू, पी एस अनुपात एस क्यू 3:4 है, तो पी एस आपका 3 हो जाएगा और ई एस क्यू 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे पीटी अनुपात टी आर, तो पीटी आपका 6 है और टी आर आपका 5 हो जाएगा। यहां से कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे देखेंगे एस टी क्यू आर, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है, ई वाला बनते हुए दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि 177 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको, यहाँ से अगर आप बात करें एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर हम ले रहे हैं, और एरिया ट्रायंगल हम पी एस टी ले रहे हैं, पी एस टी, तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर पी क्यू आर का निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा, यहाँ से वहां 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा, तो 7 गुना 11 हो जाएगा, 7 गुना में 11, और बटे में आएंगे पी एस टी, तो 3 गुना में 6 हो जाएगा, 3 गुना में 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई
परेशानी होगी। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल 77 आ गया और इसका क्षेत्रफल 18 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आप बताएंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर ये पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इसको घटा देते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल बच जाएगा। मतलब यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस टी आर क्यू का अगर हम निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है, 77 में से 18 को घटा दीजिए, 77 माइनस 18, तो 77 माइनस 18 यहाँ पे घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 7 में से 9 यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, मतलब 59 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कितना दे रखा है, 177 दे रखा है, तो 59 का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 177 दे रखा है, दे रखा है ना। 59 का वैल्यू 177 दे रखा है सर जी। अब यहां से अगर 59 का वैल्यू 177 दे रखा है तो आपको त्रिभुज पी क्यू आर मतलब 77 का वैल्यू निकालना है। तो काट दीजिए 59 से ये एक बार में और 9 तिया 27 5 15 तीन बार में। हमको 77 का वैल्यू निकालना है, एक का मान 3 आ गया, 77 का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना 77 आ जाएगा, मतलब 231 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। कितना आसान है ना, मजा आ रहा है ना, नया नया चीज सीख के। आगे बढ़ा जाए, इस पे और भी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे 145 के बाद 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखेगा। जैसे इसमें 3 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एगो पहले ही छोटू सा त्रिभुज दिखेगा, दिखेगा ना, फिर यहाँ से आएंगे तो ई वाला भी एगो त्रिभुज बनेगा और ई वाला भी एगो त्रिभुज बनते हुए दिखेगा, बन रहा है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, एडी आपका 3 है, डीई 4 है, एडी आपका 3 है, डीई 4 है सर जी, ठीक है। आगे ए बी 12 है, बी एफ 2 है, बी एफ किधर है, बी एफ 2 है और ए बी यहां से यहां तक ही 12 है, तो ये 4 3 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 5 12 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। यहाँ पे एफ जी आपका 6 दे रखा है और बी सी आपका 10 दे रखा है, बी सी आपका 10 दे रखा है, तो ये पूरा 10 है, तो 6 2 8 तो 2 10 हो जाएगा। यहाँ से एम अनुपात एन का मान ज्ञात कीजिए। एम जो है, मान ले कि एम जो है चतुर्भुज एफ जी डी ई है, एफ एफ जी ई वाला कह रहा है इसका एरिया, ठीक है। और एन जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ठीक है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहां से अगर हम बात करें सिंपल सा आपसे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि एरिया ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ट्रायंगल बीई एफ, ठीक है, अनुपात एरिया ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल बी डी जी, तो बी डी जी अनुपात एरिया ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, बी ई एफ, ई वाला का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसका तो 5 गुना 2 हो जाएगा, 5 गुना में 2। यहाँ से बी डी जी मतलब कि बी डी जी ई वाला का बात कर रहे हैं, तो 5 4 9 और 6 2 8, तो 9 गुना में 8 हो जाएगा। यहां से आएगा ए बी सी, तो 12 गुना में 10 हो जाएगा, 12 गुना में 10 बड़ा वाला, यहाँ से पूरा 12 और पूरा 10। इस यहाँ पे मान के चलते हैं कि थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तीनों का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा और 12 दहा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको चतुर्भुज, एरिया चतुर्भुज क्या निकाल रहे हैं, एरिया, एरिया चतुर्भुज एफ जी डीई, एफ जी डीई का अगर आप एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। अगर यहाँ से बी सी बी डी जी पूरा में से बी डी जी ये दिख रहा है, बी जी डी जी में से अगर हम इसको हटा देते हैं बीई एफ को, तो हमारा ये बच जाएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 72 में से मतलब कि 10 घटा देना है, बीडीजी में से इसको घटाना है, 72 में से 10 घटेगा 62 बचेगा, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ से m बटे n बताना है, m जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल और n जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो m बटे n कितना हो जाएगा, तो यहाँ से m चतुर्भुज का क्षेत्रफल 62 है और यहाँ से n जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 120 है, तो यहाँ पे 120 हो गया, 2 से काट दो भाई साहब, 2 से काटोगे 31 बार में और 2 से काटोगे 60 बार में, तो 31 बटे 60 जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, यहाँ तक कोनो तकलीफ है तो बता दो फटाफट कमेंट करके, और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे 146 के बाद 147 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। और भी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई साहब, क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आ जाओ यहाँ पे निकाल देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले यहां से बता दो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो 5 4 9 5 14 है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो 8 6 14 और 1 15 है। तो यहां से एक चीज हम त्रिभुज में पढ़ाते हैं मेंसुरेशन, तो वहां पे याद करवाते हैं कि ये चीज याद कर लीजिए, ये अक्सर बनता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच साइड्स आर, विच साइड्स आर, साइड्स आर 13 14 15। विषम बाहु के केस में ये हमेशा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में ये 13 14 15 बहुत ही रिपीटेड है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा 13 14 15 हो, उसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस बात को आप याद कर लें। ठीक है, क्या कर लें? याद कर लें। और नहीं विश्वास है तो आप जाकर के 13 14 15 विषम बाहु त्रिभुज है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालें, आपको टाइम लगेगा, आपका 84 आ जाएगा। तो आज के बाद याद कर लीजिए कि अगर एक त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 13 14 और 15 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? फटाफट जोर से बोलो, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका भुजा 13 14 15 है, क्षेत्रफल कितना होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद कर लो। अब ये एक चीज बता दिया, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आसानी से हम निकाल देंगे। यहाँ से एरिया ट्रायंगल अगर हम बात करें तो ए पी आर, इसका अगर हम बात करें ए पी आर, ए पी आर रेशियो एरिया ट्रायंगल ए क्यू एस, ए क्यू एस सबका यही ले रहे हैं, ट्रायंगल ए क्यू एस। ठीक है, और एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम बात करें तो यहां से आ जाओ भाई साहब, ए पी आर, ए पी आर 5 गुना 6 हो जाएगा, 5 गुना 6। यहां से आ जाओ ए क्यू एस, 5 5 10 और 6 8 14, 10 गुना 14 हो जाएगा। यहां से आ जाओ ए बी सी, तो ए बी सी 14 गुना 15, 14 गुना में 15 हो जाएगा। कौन तकलीफ है यहाँ तक? कौन प्रकार का समस्या है तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो कट रहा है यहाँ पे काट देते हैं। 5 से खत्म, 5 दूना 10 और 5 तिये 15। अभी 2 से फिर कटेगा, 2 से ही 2 बार 3 बार में, 2 ही खत्म और 2 से ही 7 बार में। तो इसका आ गया 3, इसका आ गया 14 और इसका आ गया 21। ठीक है, अब यहां से अगर हम तुमसे पूछें कि एरिया क्वाड्रिलेटरल, यही है ना पी क्यू एस आर, छायांकित भाग यही है ना पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर का अगर क्षेत्रफल हम तुमसे पूछें तो अगर यहाँ पे बताओ हमको कि अगर ई वाला त्रिभुज जो पी क्यू ए क्यू एस है, ई वाला त्रिभुज से में से अगर हम छोटका का घटा दें तो ये बच जाएगा ना। मतलब कि 14 में से अगर हम 3 को घटा दें तो कितना बच जाएगा? 14 में से 3 को घटा दे 11 बच जाएगा। इसी का मान निकालना रहेगा। 14 माइनस 3 बराबर में 11। अब यहाँ 11 तुमको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे यही लॉजिक है कि इसका यूज करना पड़ेगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा पता है 13 14 15, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 84, और इसका क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आया? 21। मतलब कि 21 का मान कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। दे नहीं रखा है, निकाले हैं। तो 1 का मान 21 चौक 84। हमको चाहिए छायांकित भाग, मतलब पी क्यू एस आर, मतलब 11 का मान चाहिए। तो 11 चौक 44 हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? देख लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया करके। आगे बढ़ा जाए 147 के बाद 148 नंबर पे। अभी और भी मजा आने वाला, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, टेंशन ना लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी बी एफ दे रखा है 4:5, 4:1। ए बी और बी एफ, ए बी आपका कितना है? यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है आपका 4 दे रखा है, और बी एफ कितना है? बी एफ ई वाला 1 है। तो ये जब 1 है तो ये 3 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है सर जी। एई अनुपात ईसी, एई अनुपात ईसी मतलब कि 2:5 दे रखा है। बीडी अनुपात डीसी 2:3 दे रखा है, बीडी अनुपात डीसी 2:3 दे रखा है। और डीईएफ का क्षेत्रफल दे रखा है कि डीईएफ का क्षेत्रफल 144 है। डीईएफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 144 है। तो यहां से हमको एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले हम इस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल का। तो यहाँ से एक ट्रायंगल ए एफ ई हो जाएगा और एक ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल ए एफ ई बटे में एरिया ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम बात करें, ए बी सी का, तो यहाँ से ए एफ ई 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना में 2 हो जाएगा, और बटे में ए बी सी कितना हो जाएगा? 4, और गुना में 5 2 7, तो 4 गुना में 7 हो जाएगा। 2 से ही 2 बार में, तो यहाँ से 3 बटे 7 दूना 14 आ जाएगा।
कोनो तकलीफ है? नहीं है सर जी। आगे आ जाओ, एरिया ट्रायंगल। अब हम इस वर्टेक्स से लेके चलते हैं, तो यहाँ पे बी एफ डी दिख रहा है, बी एफ डी, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए सी। तो बी एफ डी एरिया ट्रायंगल बी एफ डी बटे में एरिया ट्रायंगल बी ए सी या ए बी सी, जो भी बोलो। तो बी एफ डी कितना हो जाएगा? 1 गुना 2, और इधर पूरा 4 और इधर पूरा 5। तो 1 गुना 2 और बटे में 4 गुना 5 हो जाएगा। 2 से ही 2 बार में यहाँ पे 1/5 दूना 10 आ जाएगा। यहाँ तक कौन सा तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। अगला बार वर्टेक्स हम सी को लेते हैं, जहां पे थीटा बनेगा, तो सी डी ई हो जाएगा, और बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए बी हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल सी डी ई, और बटे में एरिया ट्रायंगल सी ए बी। तो यहाँ से सी डी ई को लिए तो ये दोनों भुजा हो जाएगा 5 गुना 3, 3 गुना 5, 3 गुना 5, और बटे में ये पूरा साइड लोगे तो 3 2 5, और ये पूरा साइड लोगे 5 2 10, 5 2 7। तो सॉरी 3 2 5 है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5, और गुना में इधर कितना है? 5 2 7 है, तो 7। तो यहाँ से कट जाएगा, बटा बच गया कितना? 3/7 बच गया। यहाँ तक कोनो तकलीफ है? नहीं है सर जी। अब यहाँ पे समस्या क्या है सर जी? तो देखिए सर जी क्या समस्या है, ठीक है। पैरेलल यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ से एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 14 है। यहाँ से भी एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 10 है। और यहाँ से एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 7 है। गलत बात है ना? है कि नहीं है? है? गलत बात है कि नहीं है? ए बी सी तीनों है, तो क्षेत्रफल अलग अलग नहीं आना चाहिए ना, सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए 10 7 और 14 के एलसीएम पे जाएंगे, 70 बना देंगे। मतलब इसमें 5/5 से गुना करेंगे तो 15/70 हो जाएगा। इसमें अगर हम गुना करेंगे तो 7/70 हो जाएगा, और इसको 70 बनाएंगे तो 30/70 हो जाएगा। कोनो तकलीफ है? नहीं है। ए एफ ई कितना आ गया? 15 आ गया। ए एफ ई ढूंढो, क्या है? 15 है ई, ठीक है। बी एफ डी कितना आ गया? 7 आ गया। बी एफ डी 7 है। और सी डी ई कितना आ गया? 30 आ गया। और ये पूरा तुम्हारा कितना है? 70 है सर जी। पूरा तुम्हारा कितना है? 70 है। तो 30 15 45, और 45 7 52। तो बचा कितना ही बीच वाला? तो सर जी बचा बीच वाला 18। कितना बचा? 18 बचा ना, क्योंकि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? एबीसी का 70 है, और जिसमें से ये 7 15 7 22 और 30 52 हो गया। तो बीच वाला बचा कितना? 18। और इस 18 का मान कितना दे रखा है? 144। तो 18 का मान तुम्हारा भाई साहब 144 दे रखा है। 18 से एक बार में 18/2 144। तो एक का मान 8 आ गया। आपसे पूछा क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 70 है। तो 70 का मान निकाल दो। एक का मान 8 है, 70 का मान 7 56 560 हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन डी में है। यही मार के खत्म करो। बात समझ में आयो कि ना आयो? है? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 148 के बाद 149 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। 149 नंबर क्वेश्चन देखो, मजा आएगा करके, टेंशन ना लो। मजे मजे है, ठीक है। मजे मजे है। ए अनुपात ईबी दे रखा है, ए अनुपात ईबी, ए अनुपात ईबी दे रखा है 3:2। तो ये 3 और 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टोटल आपका 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आगे आ जाओ। ए एफ अनुपात एफ सी दे रखा है, ए एफ अनुपात एफ सी 1:5 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ टोटल आपका 6 हो जाएगा, 6। आगे बीडी अनुपात डीसी दे रखा है 4:3। तो ये टोटल आपका 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होगा। अब क्या बोला है कि चतुर्भुज एफ ई सी डी और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो पहले यहाँ से वर्टेक्स ए को लेते हैं, तो ए ई एफ और ए बी सी। यहाँ पे ध्यान देना, एरिया ट्रायंगल ए एफ है ना, ए ई एफ है, ए ई एफ बटे में एरिया ट्रायंगल एबीसी का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से ए ई एफ कितना हो जाएगा? 3 गुना 1 और 5 गुना 6। 3 गुना में 1 और बटे में 5 गुना 6। 3 से ही 2 बार में यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। कोनो तकलीफ है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इधर वर्टेक्स बी को अगर हम लेते हैं, तो ट्रायंगल बी ई डी हो जाएगा, और ए बी सी तो बड़ा वाला रहेगा ही। तो यहाँ से ट्रायंगल बी डी ई है, बी डी ई है, और यहाँ से बटे में एरिया ट्रायंगल बी ए सी या बी सी ए बोलो, जो भी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 2 गुना 4 हो जाएगा छोटा वाला ट्रायंगल, 2 गुना में 4, और बटे में आओगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा।
तो 5 गुना में 7, तो ऊपर में 4 दूना 8 और नीचे में 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो समस्या है तो बता दो, नहीं है ना, आगे बढ़े ना, यहाँ तक कोनो तकलीफ है, नहीं है सर जी। अब आ जाओ, यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होना चाहिए, ना ही कोनो प्रकार का तकलीफ होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या है, त्रिभुज एबीसी है और ये भी क्या है, त्रिभुज एबीसी है। गलत बात है कि नहीं है? है कि नहीं है, बताओ खुद। दोनों का बराबर होना चाहिए, फिर से बराबर कर देंगे, दोनों को 70 बना दो, तो 70 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/70। और इसको 70 बनाने चलोगे तो 8 दूना 16 और 35 दूना 70 हो गया ना। यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होगा। तो यहाँ से एबीसी का क्षेत्रफल हमको पता चल गया 70 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल किसका भाई साहब, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफलवा निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर पूरा, तो यहाँ पे ध्यान दो, ई तुम्हारा 7 है और ई 16 है, तो ई 7 है और ई 16 है। और पूरा त्रिभुज कितना है, तो पूरा त्रिभुज सर जी 70 है, तो 16 7 23 हो गया, तो बचा ही कितना, 16 7 अगर 23 हो गया तो ये कितना बचा, इस 47 बच गया सर जी। 70 में से 23 को घटा दो तो इस 47 बच गया। तुमसे क्या पूछा है, चतुर्भुज ई एफ सी डी और त्रिभुज एबीसी, तो 47 अनुपात एबीसी 70, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। भाई साहब बात समझ में आ गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो। इसी पे 150 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे तुमको, और भी मजा दिलाएंगे, टेंशन ना लो। यहाँ पे आ जाओ, 150 नंबर क्वेश्चन कर दो, रोक लो वीडियो को, करके देखो, मजा आ जाएगा करके। वीडियो को रोक दो, करके देखो और मजा आएगा करके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको करेंगे। आइए, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है भाई, जिसके अंदर एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाया गया है। क्यू डी 2 है, क्यू डी किधर है, ढूंढो, 2 है, ई 2 है। क्यू सी कहाँ पे है, क्यू सी 5 है, सी आर 3 है, सी आर 3 है, बी आर 4 है, बी आर 4 है, पी बी 6 है, पी बी 6 है। आगे बढ़ो, पी ए 5 है, पी ए 5 है, आगे बढ़ो, एडी जो है 3 है, एडी 3 है। यहां तक सबको लिख दिए। तब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर, एबीसीडी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले यहाँ पे बात को ध्यान दो। इसको अगर हम देखें तो ये कितना है, 5 3 8 2 10 है। इसको अगर देखें तो ये 6 4 10 है, और इसको अगर देखें तो 5 3 8 है, कितना है, 8 है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा आपका। अगर आपका स्पीड नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सबका रेशियो करेंगे ही, साथ में अलग से इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको अलग से निकालना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि 10 10 समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे कैसे करेंगे। तो पहले वर्टेक्स पी को लेके चलते हैं, तो पी ए बी एगो त्रिभुज हो जाएगा और पी क्यू आर एगो त्रिभुज हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए बी और बटे में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए बी 5 गुना 6, 5 गुना में 6 और बटे में कितना है, 10 गुना 10, 10 गुना में 10, काट दो 5 से 2 बार में, 2 से ही 3 बार में, तो कितना आ गया, 3/10 आ गया। यहाँ तक कोनो तकलीफ है, फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ। आगे चलते हैं, अगर क्यू वर्टेक्स को लेते हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज 2 गुना 5 हो जाएगा, क्यू डी सी, एरिया ट्रायंगल क्यू सी डी और बटे में एरिया ट्रायंगल क्यू पी आर, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू सी डी 2 गुना 5 और इधर 10 और इधर 8, तो 2 गुना 5 और बटे में 10 गुना 8, 5 दूना 10, 10 खत्म, 1/8 आ गया। यहाँ तक कोनो तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, यहां से आ जाओ, इस वर्टेक्स को लो आर को, तो आर बी सी हो जाएगा और आर पी क्यू हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल आर बी सी और बटे में एरिया ट्रायंगल आर पी क्यू, यहां से कितना हो जाएगा, आर बी सी 4 गुना 3 और इधर 10 और इधर 8, तो 4 गुना 3 और बटे में 10 गुना में 8, 4 से 2 बार में, ऊपर 3 और 10 दूना 20। और फिर यहाँ पे एक गलत बात हो गया है, यहाँ से पी क्यू आर 10 है, पी क्यू आर यहाँ पे 8 है और ये भी पी क्यू आर ही है, ये 20 है, पी क्यू आर कितना है, 20 है, तो फिर गलत बात हो गया ना। अब क्या करोगे, तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, करेंगे ना, है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, इनको बराबर करेंगे रेशियो,
फिर लगा दो रेशियो, इसको 8, 20 और 10 को बराबर करोगे तो 40 पे जाओगे, तो 40 बना दो इन लोगों को। 40 बनाओगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 चौका 40, तो 3 चौका 12 और 10 चौका 40 हो जाएगा। यहाँ से 5/40 हो जाएगा और यहाँ से 6/40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ त्रिभुज में, देखो यहाँ पे त्रिभुज में आ जाओ फटाफट। ई कितना है, पीएबी 12 आ गया सर जी, ई 12 आ गया। ई क्यूसीडी 5 आ गया, क्यूसीडी 5 आ गया और ई 6 आ गया, 6 आ गया और टोटल कितना है, 40 है। तो यहाँ से ध्यान दो, 12 6 18 और 18 15, 18 और 5 23 हो जाएगा। तो बचा कितना, 17। तो ये जो हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से 17 हो गया, अगर रेशियो नॉर्मल रहता तो 17 आंसर हो जाता। क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमको एरिया पूछ दिया है, मतलब कि इस त्रिभुज के एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर यहाँ से डायरेक्ट मारना है तो आपके पास एक तरीका है कि जो भी आंसर आएगा, अगर इसका वैल्यू 17 है तो जो भी आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से अगर हम रहते तो मार देते ऑप्शन सी, क्योंकि यही एक 17 का मल्टीपल है और कोई नहीं है। लेकिन आप अभी नहीं मार पाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ और समझना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे आपको कुछ और समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे वो वाला त्रिभुजवा, जो बड़का त्रिभुजवा है ना, वो वाला यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं। ई आपका 10 है, ई भी 10 है, ठीक है, और ई 8 है पूरा। ई कितना है, पूरा आपका 8 है। बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांट देगा, तो ये 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो ये अगर एच आप निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ई 90 डिग्री है, तो ये हिपोटेनियस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस का ही बेस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 84 आ जाएगा, अंडर रूट 84 आ जाएगा। और अंडर रूट 84 आ जाएगा तो इसको अगर आप निकाल देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2√21 हो जाएगा। तो एच का मान 21 आ गया, 2√21। यहाँ से अब आप एरिया निकाल सकते हैं, ये बेस है और ये हाइट है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, तो 1/2 गुना में आधार 8 है तो 8 हो जाएगा, और गुना में ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आपका 2√21 आ गया, तो 2√21 हो जाएगा। यहाँ से 2 से ही 2 खत्म, यहाँ पे 8√21 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। कितना हो गया, 8√21 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से आइएगा, फिर इसका यूज करेंगे। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 40 था, तो 40 का मान आपको मिला कितना, 8√21, 8√21, 8√21, 40 का मान मिला, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 8√21 बटे में 40 हो जाएगा ना, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। हमको चाहिए कि इसका मान इस 17 का, तो 17 का मान निकाल दीजिए। यहाँ से 17 गुना हो जाएगा तो 17√21 बटे में 5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। मजा आया कि नहीं आया, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना बढ़िया क्वेश्चन करके अभी लग रहा होगा कि सर इतना सॉल्यूशन करवाए हैं, पूरा बोर्ड लाल पियर हरियर कर दिए हैं, देख के तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कैसे हम इतना बड़ा बोर्ड लाल पियर हरियर करेंगे। तो भाई साहब वहां पे इतना सब कुछ लिखना नहीं होता है, यहाँ पे एग्जाम में जब निकालना होता है ना, तो यहीं से कर देते हैं, 5 छक्का 30 और इधर 10 है 100, तो 30/100 हो जाएगा, 30/100 मतलब कि यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। ऐसे करके चलते हैं, 3/10 हो गया, यहाँ आएंगे 5 दूना 10 और 8×5 = 40 मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ना, सॉरी 80, तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ से इसका आएंगे तो 3 चौका 12 और यहाँ से 10 8 80, 12/80 करेंगे तो 6/3/20 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/20 हो गया, फिर बराबर कर देंगे। तो ऐसे करके चलते हैं, एग्जाम में का अप्रोच अलग होता है। तो एग्जाम में आप कब पहुंचते हैं, जब यहाँ से जबरदस्त प्रैक्टिस करके जाते हैं, तब आप एग्जाम में बैठते हैं। तो इसलिए एग्जाम का टेंशन ही ना सोचिए कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी आप पढ़िए, ठीक है, इसको बार बार बनाइए, कुछ नहीं विश्वास है तो इसको 10 बार पहले बनाइए, 11वां बार बना के देखिएगा कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करना होता है, एग्जाम में आपको परफॉर्मर बनना है, ये घर पे नहीं परफॉर्मर बनना है, घर पे मेहनत करना है। ठीक है, लर्नर बन के, तो लर्नर पहले टाइम देता है, सीखता है, उसके बाद परफॉर्मर बनता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आज का काम वर्क हो गया है, आज इसको बढ़िया से आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, जम के शेयर कीजिएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जम के शेयर करें। ठीक है ना, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।